आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जो आप सभी ट्विन फ्लेम के लिए है और आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने वाली हर आत्मा के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा होती है तो वो काम वासना यानी सेक्स। और बहुत से हमारे ट्विन कपल्स जो कि इस जर्नी में काम कर रहे हैं वो हिडनली ये सवाल करते हैं और उनकी बहुत बार रिक्वायरमेंट भी आती है इस पर वीडियो बनाने की। और ये आज का वीडियो इसलिए मैंने चुना है और ये बात मैं आप सभी डिवाइन कपल्स को पहले ही बता देना चाहती हूँ। ये वीडियो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और ये कलेक्टिव एनर्जीज़ है जो बहुत से ट्विन कपल्स की, डिवाइन मस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की भी हो सकती है। ये हर किसी को मैच करे, रिजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए जिनको रिजोनेट ना करे वो इस वीडियो से दूर रहे, अपने अंदर नेगेटिविटी को ना लाए। नॉलेज के लिए आप ये वीडियो सुन सकते हैं। तो चलिए हमारी वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। काम वासना यानी सेक्सुअल होना, कामुक होना और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा होना, खास तौर पर हमारे ट्विन फ्लेम के प्रति उसका आकर्षण बढ़ना। हम कितनी भी इच्छाओं को दबाए, कितने भी विचारों को रोके, कितनी भी कोशिश करें कंट्रोल करने की, कितनी भी कोशिशें करें खुद को कंट्रोल में रखने की, फिर भी ये उतनी ही तेज़ी से उभर के आती है। इसके लिए हम क्या ऐसा करें कि हम इस सेक्सुअल एनर्जी से मुक्त हो पाए। एक तो ट्विन से हमारा असीम प्रेम, अपने ट्विन के प्रति सच्चा प्रेम, और दूसरी तरफ उससे फिजिकल आकर्षण, ऊपर से ट्विन से बातचीत बंद और ट्विन भी दूरी बनाकर बैठा हुआ है, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट जोन में है, ब्लॉक करके रखा हुआ है, उसे हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और सेक्स तो बहुत दूर की बात, वो तो बात तक करने के लिए राज़ी नहीं है। ऐसे में सब हमें मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोल रहे हैं। हम कैसे करें और क्या करें? हम 30 के हो रहे हैं, 40 के हो रहे हैं और अभी हमारे पास समय भी नहीं है। 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद हम बुढ़ापे में आ जाएंगे और फिर क्या करें ट्विन का? जब समय पर ही चीज़ें ना हो रही हो तो समय के बाद क्या करेंगे उसका? तो समय के आने के बाद क्या उसका हम आचार डालेंगे क्या? ऐसे कई सवालों से घिरे हुए हमारे ट्विन कपल्स हैं और आज इस वीडियो में हम उन्हीं सारे सवालों की चुप्पी तोड़ेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आप आत्मा की लेवल से सुने और अपनी आत्मा से जितना हो सके उतना हॉनेस्ट होकर सुने, क्योंकि जितना आप अपनी आत्मा से ईमानदार होकर सुनेंगे उतना ही आप खुद को आज़ाद महसूस करेंगे। काम वासना निरंतर ही होती है, क्योंकि जब से दबाए जा रहे हो ये और भी उभरती आ रही है। और ये दबाना आज का नहीं है, ये दबाना उम्र के 19-20 सालों से चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अकेले जीवन को काटे जा रहे हो, तो ऐसे में प्रेम की और वासना की डिमांड तो बढ़ेगी ही। और सच बात तो ये है कि आप सिर्फ अकेले हो इसलिए नहीं डिमांड बढ़ रही है। जो लोग शादीशुदा में अपने साथियों के साथ रहते हैं उनकी भी हालत ऐसी ही है। अगर उन्हें देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो तो शादीशुदा है, अपने पार्टनरों के साथ है, वो वासनी नहीं होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। वो आपसे दुगने ज़्यादा प्यासे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा चाहिए वैसा मिल ही नहीं रहा है। कोई पत्नी से संतुष्ट नहीं है तो कोई पति से संतुष्ट नहीं है। किसी का एक्स्ट्रा अफेयर्स है तो किसी की मल्टीपल अफेयर्स है। और डिमांड किसकी है जानते हो? इसी काम वासना की, क्योंकि जिससे डिमांड होती है वही दूर जाने लगता है और जो पास होता है उससे हम दूर भागने लगते हैं। ऐसे में वासना तृप्त होगी तो कैसे होगी? और ऐसे में इस ट्विन फ्लेम जर्नी में पड़े हैं जहाँ सिखाया जा रहा है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है,
काम वासना मत करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को कंट्रोल में रखो। ट्विन के प्रति सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं तो क्या करो, खुद को रोको, सरेंडर करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो ये सब आपको इस जर्नी में सिखाया जा रहा है कि ट्विन आपका शिव है, भगवान है, उसके साथ आप कोई धोखा फरेब नहीं कर सकते हो। बदले में आपका ट्विन आपसे चाहे कितना भी धोखाधड़ी करे, फरेब करे, वो जायज़ है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करे, सुख भोगे, मस्ती करे, प्रेम करे, सेक्स करे, ये सब वैलिड है क्योंकि ये उसके कार्मिक अकाउंट्स है। परंतु यहाँ डिवाइन फेमिनिन का क्या? यहाँ ये सवाल आता है तो ये डिवाइन फेमिनिन जाएगी कहाँ? और जो डिवाइन मस्कुलिन मैरिड होते हैं उनकी डिवाइन फेमिनिन को क्या क्या देखना पड़ता है ये तो सिर्फ हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन खुद ही जानती है, इसलिए मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। परंतु ये सब डिवाइन मस्कुलिन के लिए वैलिड है, परंतु डिवाइन फेमिनिन के लिए इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये निर्णय हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन का खुद का निर्णय है। डिवाइन मस्कुलिन चाहे किसी के भी साथ या हमारे सामने कुछ भी क्यों ना करे, परंतु हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें उनके साथ हॉनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है। हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। बदले में वो चाहे कितनी भी लड़कियां हमारे सामने क्यों ना खड़ी करे, उन्हें हम थर्ड पार्टी का नाम देकर उन्हें माफ़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम डिवाइन फेमिनिन हैं और हमें फॉरगिव करना सीखना है। देखो, फिर से मैं एक बात इस लाइन को ब्रेकअप करके फिर से बताना चाहूँगी कि मैं इस जर्नी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मेरा मकसद आपके सवालों को सॉल्व करना है, इसलिए ये सारा दृश्य मुझे आपके सामने लाकर रखना पड़ रहा है। इसमें आप ये मत समझिए कि मैं हमारी इस ट्विन फ्लेम जर्नी के खिलाफ बात कर रही हूँ। मैं इस जर्नी से अनजान नहीं हूँ और ऐसा नहीं कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को नहीं समझ पाऊँगी। ये वीडियो जिनको रिजोनेट नहीं करेगा वो यहीं पर स्टॉप हो सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आत्मा की लेवल की है, जो भौतिक मन आपका उनको डिक्लाइन करेगा और उनको सिर्फ आत्मा के लेवल की ही आत्माएं समझ पाएंगी, उस सच्चाई को देख पाएंगी। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सब जवानी के मोड़ पर ही खड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन्स 25 से लेकर 45, 50 के ही आसपास के हैं और उन सबके पास एक शक्ति है और वो शक्ति है काम वासना को दबाने की शक्ति। और चाहे वो काम वासना किसी के भी प्रति क्यों न उत्पन्न हो जाए, चाहे हमारे ट्विन के प्रति हो, चाहे पति के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, हमारे कोई फ्रेंड्स के प्रति हो, हमारे गर्लफ्रेंड के प्रति हो, बॉयफ्रेंड के प्रति हो, पड़ोसी के प्रति हो, चाहे हमारे सोलमेट के प्रति हो, किसी दोस्त के प्रति हो, या चाहे किसी अनजान पर्सन के प्रति क्यों न हो, जिनके भी प्रति आप सेक्सुअल आकर्षण फील करने लगेंगे, तुरंत आपकी शक्ति आपको बिना पूछे ही अपना काम शुरू करने लगेगी। और वो काम क्या है? सेक्सुअल थॉट्स को दबाने का काम, काम वासना को दबाने का काम। और ये काम आपके अंदर की शक्ति तुरंत करने लगेगी और आपकी आत्मा ये कहने लगेगी कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। मेरे मन में ट्विन के लिए ज़बरदस्त सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, ये सब नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रेम वासना नहीं है, मेरा सच्चा प्रेम है। मैं उनके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचूंगी या कभी नहीं सोचूंगा। ये वासना है और इसको मुझे दबाना पड़ेगा, वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैं फिजिकल तल में हूँ। मैं इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगी। डिवाइन मुझे देख रहे हैं, यूनिवर्स मुझे देख रहे हैं और मैं वासनी बनी जा रही हूँ। मैं वासना चाहती हूँ, काम वासना चाहती हूँ और मेरा सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ रहा है और ये पाप मैं नहीं करना चाहूँगी और ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। हमारा रियल लव है, अनकंडीशनल लव है, हमारा ट्रू लव है और ये सेक्सुअल थॉट्स हमें गंदे करेंगे। ये वासना, ये काम वासना हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए आप उन्हें दबाना शुरू कर देंगे और जितना आप उन्हें स्प्रिंग की तरह दबाओगे, स्प्रिंग उतनी ही तेज़ी से और भी उतनी ही स्पीड से ऊपर उठने की कोशिश करेगी
और वो उछलेगी और तेजी से। और ये काम वासना को दबाने की शक्ति उन डिवाइन फेमिनिन के साथ भी काम करती है जो सेम अपने ट्विन के अतिरिक्त किसी और के साथ आकर्षित होती है। सारे केसेस में नहीं, बट बहुतांश केसेस में जो मेरे पास आए हुए हैं या आते रहते हैं, उनमें से बहुतांश डिवाइन फेमिनिन किसी और पार्टनर के प्रति भी आकर्षित होती है और वो सच्चाई से इस बात को स्वीकार करती है। और जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जैसे हम काम वासना को दबाते हैं, हम में से बहुत सी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन यही करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये शिव शक्ति की जर्नी है, ये राधा कृष्णा की जर्नी है। और इस जर्नी में हम ट्विन के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर हमने ऐसा किया तो ये पाप होगा, हम रास्ता भटक जाएंगे, हम इस जर्नी के अपोजिट हो जाएंगे और ये गलत है, ये सही नहीं है। हमें हॉनेस्ट रहना चाहिए। ट्विन के सिवा किसी और के बारे में सोचना भी पाप है। तो ये थॉट्स जो आप दबा रहे हो वो आपकी जवानी की ताकत है और यही ताकत भोग बनती है और यही ताकत दमन बनती है। और कोई भी जवान इस शक्ति को दबा सकता है क्योंकि उसके पास ये शक्ति होती है और ये जवानी की शक्ति है। और इस शक्ति को दबाकर 25 से लेकर 45 तक या 50 तक दबाने का काम चलता रहता है। और 50 के बाद भी बुढ़ापे में भी ये वासनाएं उभर के आती है। क्यों? क्योंकि आपने इसको 25 की उम्र से ही दबा कर रखा हुआ है, 25 के उम्र से ही दबा कर रखा हुआ था। और जब उतरते समय में बुढ़ापे में ये वासनाएं आती है तब ये और भी बदसूरत लगने लगती है। क्योंकि कोई जवान स्त्रियों के पीछे, लड़कियों के पीछे भागता रहे ये स्वाभाविक लगेगा, परंतु कोई बूढ़ा या कोई बूढ़ी उतरते समय में स्त्रियों के पीछे या पुरुषों के पीछे भागे तो खुद का तमाशा बन जाएगा। बच्चे चिड़ियों के पीछे, तितलियों के पीछे दौड़ते हुए अच्छे लगते हैं, परंतु बूढ़े अगर तितलियों के पीछे और चिड़ियों के पीछे भागने लगेंगे तब तो लोग भी ताने देने लगेंगे कि अरे बूढ़ा है, शर्म भी नहीं आ रही है, लड़कियों को घूर रहा है। लेकिन बूढ़ा कंट्रोल भी कैसे करेगा? क्योंकि जो 25 की उम्र से दबाई हुई वासना आज भी अधूरी है, मन में दबाई हुई है। दबाया हुआ जाएगा कहाँ? क्योंकि जाने का रास्ता ही नहीं था। दबाया तो था, बट जितना दबाया उतना ही उछल रहा है और बुढ़ापे में तो और भी उछलेगा, क्योंकि तब तो मौत सामने दिखेगी और समय भी कम रहेगा। तो ऐसे में उस आत्मा की तृप्ति कैसे होगी? क्योंकि सिखाया गया है कि पाप है, दबाओ, मत सोचो, मत करो। कितने चांस भी आए होंगे, परंतु छोड़ दिए, भोगे नहीं। क्यों? क्योंकि पाप लगा। आकर्षण भी हुआ था किसी के प्रति, परंतु कंट्रोल किया, दबाया। क्यों? क्योंकि पाप लगा था। और अगर कभी जीवन में भोगा भी होगा तो अपराधी भावना से भोगा, संकुचित मन से भोगा, दूषित मन से भोगा कि पाप है, काम वासना है, उसका आनंद तो नहीं लिया होगा। क्योंकि जहाँ पाप की भावना है वहाँ कैसा आनंद? इसको तो दबाकर ही ईमानदारी से रह पाएंगे। काम वासना को प्रसन्न मन से कभी स्वीकार ही नहीं किया गया और यही काम वासना फिर हमेशा घर ही बना कर रही मन के किसी कोने में। तो अब आप खुद ही सोचिए कि काम वासना के विचारों को ही पाप बना दिया गया हो तो कृत्य करते वक्त तो नरक का ही दरवाज़ा देखेंगे कि जैसे नरक में ही उतरा हूँ। क्योंकि जब विचारों को ही स्वीकारने की हिम्मत नहीं हो तो कृत्यों को क्या खाक जिएंगे हम? विचारों को ही स्वीकारने की हिम्मत ना हो तो कृत्यों को कैसे जिएंगे, उनको कैसे स्वीकार करेंगे? इसीलिए सर्वप्रथम विचारों को स्वीकार करें। काम वासना से लड़ो नहीं, उसको दबाओ नहीं, उसको स्वीकार करो। थॉट्स चाहे कितने भी बुरे हो, कितने भी कामुक हो, कितने भी निचले स्तर के क्यों ना हो, उनको अस्वीकार मत करो, उन्हें स्वीकार करो। वो आपके भीतर से ही आ रहे हैं,
क्यों? क्योंकि इनको बाहर जाना है। स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करेंगे तो ही ये बाहर निकलेंगे। ये आपके ही मन से आ रहे हैं और इनको बाहर निकलना है। उनको उभरने दीजिए, उनको देखो साक्षी भाव से, उनको बाहर जाने दो, निकलने दो, उन्हें रास्ता दो, दबाओ नहीं। अगर दबाओगे तो फिर से वही मिस्टेक होगी, फिर से जवानी से बुढ़ापे में भी उतरेंगे ये। और जब बूढ़े होने लगेंगे तो शरीर कमज़ोर होने लगेगा, तो फिर दबाने की शक्ति भी कम हो जाएगी और मौत सामने दस्तक देने लगेगी कि अब समय नहीं रहेगा, कि अब समय नहीं है। और फिर ये वासना ऐसी की ऐसी ही रहेगी, अधूरी, अतृप्त। और ये ग्लानि मौत के समय में और मौत के बाद भी रहेगी। इसीलिए इस बीमारी को, इस कैंसर को निकलने दो, ताकि जवानी में पूरी तरह से जवान रह सको, बुढ़ापे में पूरी तरह से बूढ़े ही रह सको। बुढ़ापे में शुद्ध बुढ़ापा ही रहना चाहिए और जवानी में शुद्ध जवानी। अगर कोई बूढ़ा बुढ़ापे में बूढ़ा होता है तो उससे सुंदर कोई नहीं दिखेगा, वो किसी जवान से भी कम नहीं लगेगा। परंतु जब कोई बूढ़े में जवान घुसा होता है तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये देखने को भी अभद्र लगेगा, ठीक नहीं लगेगा कि कोई बूढ़ा स्त्रियों के पीछे, लड़कियों के पीछे भागे जा रहा है। ये दृश्य अश्लील लगेगा, ये दृश्य बड़ा अश्लील लगेगा, अभद्र लगेगा। क्योंकि जब समय था तब जिया नहीं, क्योंकि जब समय था तब जिया नहीं, तब पाप लगा, तब दबा दिया, तब पाप लगा, तब दबा दिया। परंतु अब तो समय ही नहीं है। एक उम्र होती है तब चीज़ें शुभ लगती है, एक उम्र होती है तब चीज़ों को जीना ज़रूरी होता है। उसे अगर उस समय में ना जिया जाए तो चीज़ें पीछा करेगी। चीज़ें 25 से लेकर 50 तक आएगी, 60 तक की उम्र तक आएगी, वो आपका पीछा ही करेगी और उस समय बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि तब चीज़ें अलग ही स्वरूप धारण करेगी। इसलिए सावधान रहना ज़रूरी है। वही जो एक समय में शुभ था वो दूसरे ही समय में अशुभ लगेगा। वही जो एक समय में ठीक था, सही था और स्वाभाविक था, अनुकूल था, दूसरे ही समय में वो अभद्र लगेगा, बेहुदा लगेगा, जिसे आप खुद भी स्वीकार नहीं करेंगे कि एक बूढ़ा लड़कियों के पीछे भाग रहा है, एक बूढ़ी जवान लड़कों के पीछे भाग रही है। वासना वही है, उम्र ढल गई है, लेकिन वासना को इससे क्या? उम्र चाहे कोई भी हो, वासना तो वासना है, उभर के आएगी ही। क्योंकि दबाया तो था, दबी नहीं, बाहर निकलने ही नहीं दिया तो दबेगी कैसे? रास्ता मिल गया होता तो चली जाती, रास्ता ही नहीं मिला। इसलिए थोड़ा जाग कर अपने मन में, अपने अंतर मन में पड़ी हुई उन वासनाओं का दर्शन करो। कम से कम अब मत दबाओ। अभी तक दबाया, उसका इतना ज़्यादा दुष्परिणाम हुआ। अब इस पर ध्यान दो, इसके ऊपर ध्यान करो। अब इस पर ध्यान करो, इसके ऊपर ध्यान दो। जो जीवन में नहीं घट रहा है उसको अपने ध्यान में घटाओ। जो जीवन में नहीं घट रहा है उसको अपने ध्यान में घटने दो, उसको अपने सपनों में घटने दो, उसको अपनी कल्पनाओं में घटने दो, उसको अपने सपनों में घटित होने दो, उसको अपने कल्पनाओं में घटित होने दो। अपनी आत्मा के साथ ईमानदारी से रहो कि मेरे अंदर कामुकता है, कि मेरे अंदर कामुकता की गंगा बह रही है और इसको हम जोर ज़बरदस्ती से किसी पर थोपेंगे नहीं, परंतु हम इसके लिए हमारा 1 घंटा ज़रूर देंगे। 1 घंटा हम अपने इस काम वासना पर काम करेंगे। 1 घंटा आँख बंद करके हम अपनी कल्पनाओं के परे जाएंगे। अपने मन को खुला छोड़ दो, अपने मन को पूरी तरह से छूट दो जिसको आज तक बांध के रखा हुआ था। अपने मन को पूरी तरह से खुला छोड़ दो और रोज दिन का 1 घंटा अपनी काम वासना पर काम करने के लिए अपने आप को दो, क्योंकि यही समय है
और इस दौरान चाहे कितने भी कामुक विचार आपके मन में आए, चाहे किसी के भी प्रति आए, उनको स्वीकार करो, क्योंकि उन्हें बाहर जाने का रास्ता देना है। अपनी कल्पनाओं को मनचाही छूट दो, चाहे वो आपको कितनी भी पापों में क्यों ना लेकर जाए। उनको क्रॉस मत करो, जाने दो उन्हें, आप उन्हें रोको मत। आप सिर्फ साक्षी भाव से उसे देखें कि ये मन क्या क्या कर रहा है। इसको बस मुझे देखना है, उसे कोई रोक टोक नहीं करनी है। मैं इन्हें मुक्त कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप अपने आप को मुक्त कर रहे हो। जो शरीर के द्वारा नहीं कर पाए, उनको मन के द्वारा पूरा हो जाने दो। मन के द्वारा उन कल्पनाओं को इमेजिन करो जो भी आप चाहो। इसमें कोई पाप नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है, क्योंकि 1 घंटे के बाद आप अपने आप को खुला पाएंगे। आप 1 घंटे के बाद खुद को मुक्त पाएंगे। ये अभ्यास रोज करो, जब भी इच्छा हो तब करो, जितनी बार इच्छा हो तब तक करते रहो। आप कोई पाप नहीं कर रहे हो। ऐसा रोज 1 घंटा करें। ऐसा रोज 1 घंटा आपको अपनी कल्पनाओं को परे जाना है। ऐसा रोज अपना 1 घंटा अपनी काम वासनाओं को बाहर जाने के लिए दो, उनको प्रकट होने दो, उनको दृश्य का स्वरूप दो, उनको अपने सामने घटित होने दो। उन कल्पनाओं को अपने सामने घटित हुआ अपने आँखों के सामने देखो, और इसे मत डरो कि आप कोई पाप कर रहे हो। आप अकेले हो और खुद को स्वीकार कर रहे हो। किसी का आप कोई भी नुकसान नहीं कर रहे हो, और ना किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हो, और ना किसी की इसमें हानि हो रही है। आपने तो बस खुद को खुला छोड़ दिया है। आप कोई अभद्र व्यवहार या व्यभिचार भी नहीं कर रहे हो। आप बस साक्षी भाव में हो, और आपका मन उन दबी हुई काम वासनाओं को बाहर निकाल दे रहा है। और ना ही आप किसी पुरुष के साथ हो, और ना ही किसी स्त्री के साथ हो, और ना ही किसी स्त्री को आप घूर रहे हो, और ना ही किसी पुरुष को आप घूर रहे हो। आप बस अपनी कल्पनाओं में हो, और ये कल्पनाएं आपको मुक्त करेगी, आपको आज़ाद करेगी। 1 घंटा तो इसी ध्यान में लगाओ कि आपको इस कामुकता को जीना है और इसका आनंद भी लेना है। और इसके लिए आज मैं रोज से 1 घंटा अपना समय निकालूंगा या निकालूंगी। और इस 1 घंटे में जितनी सुंदर स्त्रियां और जितने सुंदर पुरुष आपके सामने आएंगे, और जितना आप उनकी तरफ आकर्षित होना चाहते हैं, अपने आप को रोकिए नहीं। जी भर के अपने इमेजिनेशन को करते रहिए। कोई एक्टर होगा आपके सामने, कोई एक्टर होगा, कोई एक्ट्रेस होगी, कोई दोस्त होगा, कोई आपका ट्विन होगा, आपका पति होगा, पत्नी होगी, आपका कोई सोलमेट होगा, या कोई भी हो जिसे आप चाहते हो, जिसके प्रति आपका आकर्षण है। चाहे जो भी हो आपकी कल्पनाओं में, अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दीजिए। डूब जाइए उसमें, उस 1 घंटे में, और उन्हीं सारी कल्पनाओं में, बिना रोके टोके। कुछ फिक्र मत करना कि ये पाप है, अपराध है, या ये गलत है, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। इसकी फिक्र ही मत कीजिए। तो जल्दी ही 8-10 दिनों में ही आप खुद को आज़ाद पाएंगे। इतना आज़ाद पाएंगे, इतना आज़ाद पाएंगे कि जो आपने कल्पनाएं की थी उनको आप शुक्रिया कहकर विदा करेंगे, और खुद को शुद्ध पाएंगे। इतना शुद्ध पाएंगे, इतना शुद्ध पाएंगे कि परमात्मा का प्रतिबिंब समझो आपके अंदर प्रकट हो गया हो। इतना शुद्ध और निर्मल खुद को पाएंगे, इतना शुद्ध और इतना निर्मल अपने आप को पाएंगे कि सच्चा ब्रह्मचर्य तो अब घटित हो गया है। सच्चा ब्रह्मचर्य तो अब हो चुका है। सच्चा ब्रह्मचर्य तो फलित अब हो चुका है आपके अंदर, और इसका अनुभव आप खुद करेंगे। और आज तक जिसको आप ब्रह्मचर्य कहकर जी रहे थे या जीने की कोशिश कर रहे थे, वो तो बस एक नाटक ही था। सही ब्रह्मचर्य तो अब घटित हुआ है। सही ब्रह्मचर्य तो अब सफल हो चुका है। अब आप सही ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो चुके हैं, क्योंकि अब आप शुद्ध है, आप निर्मल है,
आप शुद्ध हो चुके हैं, आप निर्मल हो चुके हैं। और यही तो ब्रह्मचर्य है। आपका निर्मल होना, आपका शुद्ध होना ही तो ब्रह्मचर्य है। और किस ब्रह्मचर्य को आप जी रहे थे, जो कि इतनी सारी वासनाएं थी, इतनी सारी गंदगी थी, उसको दबाकर कोई ब्रह्मचर्य हो सकता है क्या? नहीं, ब्रह्मचर्य तो अब हुआ है। अब तो सारा धुआं निकल गया है, तो यही ब्रह्मचर्य होता है। और यही तो आपकी साधना सफल हो गई है, यही तो आपकी साधना फलित हो गई है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही मकसद था कि आप किस तरह से अपनी साधना को सफल बना सकते हो, आप किस तरह से अपनी वासनाओं से मुक्त हो सकते हो। ईश्वर आपसे कभी ये नहीं पूछेंगे कि तुमने कौन कौन सी गलतियाँ की है। गलतियों का कोई हिसाब नहीं रखते हैं ईश्वर आपसे पूछेंगे कि तुम्हें इतने सुख के अवसर दिए, तुमने भोगे क्यों नहीं। अगर इस जीवन में कोई पाप है तो वो ये है कि जीवन के अवसरों को बिना भोगे गुजर जाना। जब आप आनंदित हो सकते थे तब आप आनंदित नहीं हुए, जब आपको गीत गाने थे तब आपने गीत नहीं गाए, सदा कल की आस बना के रखे हुए थे, स्थगित कर रहे थे। स्थगित करने वाला आदमी जिएगा कब? क्योंकि स्थगित करना ही हमारे जीवन की शैली बन चुकी है, आदत बन चुकी है। बच्चे थे तब जवानी पर डाल दिया, जवानी में आए तो बुढ़ापे में डाल दिया, तो बुढ़ापे पे डाल दिया, और बुढ़ापे में आए तो अगले जन्म पर डाल दिया। बुढ़ापे में लोग कहते हैं कि अब तो ये जन्म गया, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो परलोक में ही देखूंगा कि क्या है बाकी। परलोक तो जाएंगे ही नहीं, इसी धरती पर फिर से भोगने आ जाएंगे। इसीलिए जीवन का आनंद लीजिए। जीवन एक खेल है, इसे सरलता से लीजिए, क्योंकि हर घड़ी जाने वाली है, ये भी घड़ी जाने वाली है। इसलिए बच्चों की तरह अपने जीवन को देखिए, बच्चे की तरह जिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।